खाला ना हो तो। है आप सनातन धर्मा में आप आए, आप सीना तान के आए। हाँ, सीना तान के आए। ये भी तान के आई थी सीना, अगलों ने इसी को तान दिया। अब YouTube चैनल डिलीट करके भाग गई है। अब लोगों को कहती है मैं अपने गाने रिकॉर्ड करवाऊंगी, प्लीज शेयर कीजिएगा। और रिकॉर्ड करा के कहती है क्या आपको मेरी आवाज आशा भोसले की तरह नहीं लगती? उन्होंने कहा नहीं, आशा घोसले की तरह जरूर लगती है, भोसले की। जी, उन्होंने ये बोला। उसके बाद इसने वो चैनल भी डिलीट कर दिया। सीना तान के आए, वेरी गुड। और जो धर्म ही घाट घाट पर झुकना सिखाता है, वहां सीना तानने की बात नहीं होती। जो धर्म हर कुत्ते बिल्ले के पैरों में झुकने को पसंद करता है, वहां सीना तानने की बात नहीं होती। जो धर्म गोबर मूत्र का सेवन करने के बाद अपने हाथों से बनाए हुए गंदे पत्थरों के आगे झुकना पसंद करता है, वहां सीना तानने की बात नहीं होती। बेबी ढोल नहीं होती। फखर से आए आप, गर्व से आए सनातन धर्म में। आप इससे फखर से आए, गर्व से आए कि हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है। वेरी गुड। डरे नहीं कि आपके दीन के बारे में कोई क्वेश्चन कर लेगा, दुबक के बैठे जाए पर आप, ठीक है ना। दीन के बारे में कोई क्वेश्चन सनातन धर्म में, आप इससे डरे नहीं कि आपके दीन के बारे में कोई क्वेश्चन कर लेगा, दुबक के बैठे जाए पर आप, ठीक है ना। आप इससे डरे नहीं कि आपके धर्म के बारे में कोई सवाल कर लेगा तो दुबक के बैठ जाएंगे आप, कर लेगा। हैं? चेक करो जरा, कॉन्फिडेंस चेक करो। एक सवाल इनसे पूछ लेना तो घिकी बंद जाएगी, क्योंकि उसको पता है मैंने कौन सा जवाब देना है। उसको पता है लोग पूछते रहेंगे मैंने कौन सी बात करनी है, जवाब तो देना कोई नहीं। इस्लाम पे तो भौंकना है, कौन सा सनातन पे जवाब देना है ना। और मुस्लिम कोई आपसे क्वेश्चन लेगा कि आपके धर्म के बारे में या आपकी भगवत गीता के बारे में, हरे कृष्ण के बारे में, तब तो आप जो है वो सनातन धर्म में आप आए नहीं। ये डरने की बात नहीं, डरे ना आप। एक्चुअली बेगैरत बन जाए, बेगैरत बन जाए, डरे नहीं। हाँ, ये जो साहिल हैं, एक्स मुस्लिम साहिल हैं, उनका आप जो है डिबेट का एक क्लिप देख लेना। उन्होंने साफ साफ बोला कि उनके नजर में सारे रिलीजन जो हैं, सारे धर्म जो हैं वो गलत हैं। ये हिंदू बात कर रहा है, बाय द वे। हिंदू बता रहा है साहिल के बारे में कि साहिल ने नेशनल टीवी पर जाकर साफ बोल दिया था कि जनाब हिंदू धर्म को भी मैं गलत समझता हूं। साफ, ये इंडिया टुडे के ऊपर उसका प्रोग्राम पड़ा हुआ है। तो आप किस आधार पे हम उन पे विश्वास करें कि वो सनातन धर्म को जो है सही बोल रहे हैं? तो शक तो वो पैदा कर रहे हैं ना, उनको ये लाइन ही नहीं बोलनी चाहिए थी। लेकिन वो लोग ये चीज का रेफरेंस क्यों नहीं देते कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। एफआईआर हुई है तो एफआईआर की कोई कॉपी निकाल करके हम लोग जो है आप डालिए कि कहाँ एफआईआर हुआ है। हाँ, ये मैं आपको बता रहा था। ये क्या करते थे स्टार्ट के अंदर, इन्होंने शानपत्ती ये शुरू की थी हिंदुओं को कहना, हाय हमने इस्लाम छोड़ दिया, जान का घनो खतरा, ये ले पॉकेट खाली है जरा भर दीजिए, लाओ। ओ ये क्या चक्कर है? ओए, जान का घनो खतरा तो भाई पुलिस स्टेशन जा, एफआईआर कटा। इनमें से जिनको जान का घनो खतरा होता था वो कहते थे पैसे दो, जान का खतरा टल जाएगा। ये कौन सा जान का खतरा है जो गांधी जी की फोटो देखकर टल जाता है? या तो दूसरे लफ्जों में ये बताओ कि जो तुम्हें निपटाने आते थे उनको भी तुम गांधी जी देते थे, तभी जान छूटती थी। तो इसका मतलब है मुसलमानों को पैसे खिला रहे थे। और अगर एफआईआर कटवाई है तो एफआईआर दिखाओ, किन मुसलमानों के खिलाफ कटवाई है, दिखाओ ना भाई। तो एफआईआर की कोई कॉपी निकाल करके हम लोग जो है आप डालिए कि कहाँ एफआईआर हुआ है। खुद हम सपोर्ट करेंगे उनको, जो चाहिए मैं दूंगा उनको, लेकिन किस आधार पे उनको हम सपोर्ट करें। दूसरी बात है कि चलिए ठीक है, आप जो है दिल से लगे हुए हैं कि मुस्लिम मतलब जो इस्लाम है वो सही नहीं है, लेकिन आप न्यूज डिबेट में बोलते हैं नहीं नहीं मुसलमान अच्छे होते हैं, आई लव मुस्लिम, और जो इस्लाम गलत है। अरे उसने पकड़ लिया।
उसने कहा लाइव स्ट्रीम्स पर बोलते हो कि इस्लाम से दिक्कत है मुसलमानों से नहीं, ये क्या बात हुई? उन्होंने पोल खोल, ये वजह है इनके सनातन धर्म स्वीकार करने की, ये वजह। हिंदू इनको जीने नहीं दे रहा था कि इस्लाम छोड़ा है तो अब इधर आओ। सुने जरा। न्यूज डिबेट में बोलते हैं कि मुश्किल है कि चलिए ठीक है, आप जो है दिल से लगे हुए हैं कि मुस्लिम मतलब जो इस्लाम है वो सही नहीं है, लेकिन आप न्यूज डिबेट में बोलते हैं नहीं नहीं मुसलमान अच्छे होते हैं, आई लव मुस्लिम, और जो इस्लाम गलत है। अरे आप मुस्लिम को अच्छा बोल दिए हैं, तब तो फिर आप तो यही तो सपोर्ट में हो गए उसका। आप तो बार बार बोलते हैं मुस्लिम जो है हमको प्रॉब्लम नहीं है मुसलमानों से, इस्लाम से प्रॉब्लम है, तो भैया इस्लाम को फॉलो क्यों कर। देखो देखो, ये है इनके अंदर की नफरत। हाँ, ये है इनके अंदर की नफरत कि आप इस्लाम को गलत कहते हैं तो मुसलमान को भी गलत कहें। भाई दोनों में से एक तरीका, ये टेक्निक है। तो अब जुमले सुनना जरा, इसके जुमले। अच्छा बोल दिए हैं, तब तो फिर आप तो यही तो सपोर्ट में हो गए उसका। आप तो बार बार बोलते हैं मुस्लिम जो है हमको प्रॉब्लम नहीं है मुसलमानों से, इस्लाम से प्रॉब्लम है, तो भैया इस्लाम को फॉलो क्यों कर रहे हैं मुसलमान? तो मुसलमान की गलती नहीं है, इस्लाम को गलत बोल रहे हो आप, क्यों फॉलो कर रहे हो अगर वो गलत है तो मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे हो, मतलब आप जो इस्लाम को सपोर्ट करें इनडायरेक्ट वे में, और हम लोगों को उल्लू बना रहे हो हिंदुओं को। और दूसरी बात है कि आप सच में दिल में लगे, आप दिल से लगे हुए हो कि नहीं नहीं हमको जो ह्यूमैनिटी जो इंसानियत सिखानी है सबको, यूपीआई आईडी हटाओ, पैसे उसे के लिए मांगना, भीख मांगना छोड़ दो। आए आए, हाँ जी, अगर दिल से लगे हुए हो, ये हिंदू कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि कल को कह दो कि जी ये तो मुसलमान कह रहा था। दोबारा सुनो, अगर दिल से लगे हो तो ये हटाओ, ये सुनो। आप जो इस्लाम को सपोर्ट करें इनडायरेक्ट वे में, और हम लोगों को उल्लू बना रहे हो हिंदुओं को। और दूसरी बात है कि आप सच में दिल में लगे, आप दिल से लगे हुए हो कि नहीं नहीं हमको जो ह्यूमैनिटी जो इंसानियत सिखानी है सबको, यूपीआई आईडी हटाओ, पैसे उसे के लिए मांगना, भीख मांगना छोड़ दो। बीच बीच में आप जो है जब डिबेट होती है, जब सुपर चैट आते हैं, तो आप जो है नाम लेते हो या अमाउंट भी बताते हो, उसके बाद तो क्यों बीच में आप लेते हो भाई? लेकिन ये जो बात है ना, ये बिल्कुल सही है। और जितने भी हिंदू हैं जो अपने को सच्चा सनातनी बोलते हैं, जिसका खून में कोई इस्लाम कोई मुसलमान का खून मिक्स नहीं है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे हिंदू जिसके खून में मुसलमान का खून जो है मिक्स नहीं है, ऐसे हिंदू जिसके खून में मुसलमान का खून जो है मिक्स नहीं है, ओरिजिनल सनातन है, वो 6 महीने पैसे नहीं दें एक्स मुस्लिम। हाँ जी, हाँ जी। अब मेरा सवाल है, ओरिजिनल हिंदू वो है जिसके खून में मुसलमान का खून मिक्स नहीं है। क्या मतलब है इसका? जितने एक्स मुस्लिम्स को धोखा देकर ये घर वापसी करवा रहे हैं, ये जुमला याद कर लो, इनके नजदीक कट्टरता की इंतहा को पहुंच चुके हैं ये लोग, कट्टरता की इंतहा को। ये कह रहे हैं कि हम ओरिजिनल हिंदू उसको मानेंगे जो न्योग की पैदाइश ना हो, बल्कि जन्मन धार्मिक विवाह विधि के अनुसार जो संतान उत्पन्न होगी, अगर मुश्किल से हो गई, पहले तो होनी कोई नहीं, अगर मुश्किल से हो गई घास फूस खा के, उसको हम सनातनी मानेंगे, वरना नहीं हम मानेंगे, ये बोल रहा है। हाँ, अब किधर गई घर वापसी मूवमेंट? क्योंकि उसमें तो खून मुसलमान का मिक्स हो गया हुआ है। अब जरा सुनते जाओ, जो बातें जब मैं किया करता था ये चिढ़ते थे, ए आमिर हक तो जेलस होता है, ये मुसलमान है, इसको खुद पैसे नहीं मिलते, इसको फलाना नहीं होता, इसलिए जेलस होता है। सुन लो, ये तुम्हारा हिंदू क्या बोलने लगा आगे, जरा सुन लो, जो मैं आज से 2 साल पहले ये सुन लो जरा। ऐसे हिंदू जिसके खून में मुसलमान का खून जो है मिक्स नहीं है, ओरिजिनल सनातन है, वो 6 महीने पैसे नहीं दें एक्स मुस्लिमों को। 6 महीने के बाद रिजल्ट आ जाएगा कि वो सच में दिल से लगे हुए हैं या पैसों से कर रहे हैं। वो मैं बस उन्हीं लोगों का सपोर्ट करूंगा, जैसे जय देवी जी हैं, परवीन उपाध्याय जी हैं, प्राची जी हैं, जो सनातन के लिए खड़ा होगा, उसके लिए हमारा शरीर का एक एक बूंद उनके लिए है। चाहे एक्स मुस्लिम हो, चाहे एक्स क्रिश्चियन हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी हो। लो, जानवर भी हो, कहता चाहे जानवर हो, और उसके लिए हमारा एक एक बूंद खून डालना भूल गया। प्राची की तरफ देखकर कह रहा था ना, एक एक बूंद आपके लिए हाजिर है। तो भाई बता तो सही, बूंद है कौन सी?
क्योंकि प्राची का आगे से जनाब उसके मुंह में पानी आ गया। ये देखो, मैं नहीं कह रहा, ये देखो, मैंने नहीं कहा। देखो मैं अपनी, ये मेरा मसला एक ही है, मैं अपनी बात नहीं करता, जो स्क्रीन पे है मैं दिखाता हूं। जैसे उसने कहा मेरी एक एक बूंद, भाई बूंद के अंदर खून तो ऐड कर, तूने खून बोला ही नहीं, प्राची के मुंह में पानी आ गया। अब इस पर मुझे कर देते हैं बैन पकड़ के, क्या अश्लील लौंडा है ये, इसको बैन कर दो। भाई मेरा कसूर क्या है यार, मैं सीधा साधा बंदा हूं, मैं मुझसे घुमा फिरा के बात होती नहीं, मेरा एक ही मसला ये है, भाई बोलूंगा तो सही ना जो है, खून डाल उसके अंदर बूंद की। हाँ आगे। कोरोना का ही नहीं हो, कोरोना भी अगर हमारे लिए खड़ा रहेगा तो हम कोरोना को भी हेल्प करेंगे, लेकिन हम ऐसे चलो चलो, वो कहता है कोरोना भी हमारे लिए खड़ा होगा तो हम उसको भी हेल्प करेंगे। उल्लू के पट्टे, कोरोना पहले आके धर्म जन्म कुंडली नहीं निकालता। कोरोना आगे ये नहीं पूछता हाँ जी महाराज हिंदू हैं, चले बाजू हटिए, वो पीछे मुसलमान खड़ा है उसको लगने लगा हूं, वो तुम्हारे पिछवाड़े के अंदर से घुस जाएगा। हाँ, कोरोना भी इनसे पूछ के आएगा, वेरी गुड, कोरोना भी हेल्प करेगा तो उसको भी फंड करेंगे। तो तुम्हारे जो स्वामी गो कोरोना गो करके कोरोना के ऊपर भेंट चढ़ाया करते थे और थालियां बजा बजा के कोरोना को कहते थे गांव छोड़ जा, कोविड के दिनों के अंदर, हैं? ऐसे इंसान को नहीं सपोर्ट करेंगे जो सब चीज उसका हिडन है, उसका टर्म कंडीशन कुछ भी चीज हिडन है। लाखों रुपए का गांव मूत्र बिका है कोविड के इलाज के लिए। उस वक्त तो नहीं बोले कोविड जनाब हिंदू को नहीं लगेगा मुसलमान को लगेगा। उल्लू के पट्ठो, साइंस के साथ भी मस्खराबाजी के सेकनू तो छट दो, किसी को तो छोड़ दो इस दुनिया के अंदर जिसके साथ तुमने ये जोकरपंती ना की हो। और हम उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। आप आकर के यहाँ पर, अरे आप हमारा जो है फेवर में ही बोल दे रहे हो, ठीक है चलिए इसे हम सपोर्ट कर देंगे, क्या बात कर रहे हो यार, हो सकता है ये दूसरा जिहाद हो, एक मुस्लिम जिहाद हो, क्या बात हो सकता है ई दूसरा जिहाद हो, एक्स मुस्लिम जिहाद। लो, इतनी जिहाद की किस्में फुकाहाए इस्लाम ने निकाली थी जितनी जिहाद की किस्में हिंदुत्व के टीवी चैनल्स ने निकाल दी हैं। लैंड जिहाद, लैंग्वेज जिहाद, लव जिहाद, सुपर चैट जिहाद, यूट्यूब जिहाद, ट्विटर जिहाद, हैं जी। इतनी किस्में तो फुकाहा ने नहीं निकाली जितनी इन्होंने निकाल दी हैं। वाह भाई वाह, नफरत तेरा भला हो, तूने लोगों से क्या क्या करवाया है। ये सुन लो, वोट कर देंगे, क्या बात कर रहे हो यार, हो सकता है ये दूसरा जिहाद हो, एक मुस्लिम जिहाद हो, क्या बात कर रहे हो यार, हो सकता है ये दूसरा जिहाद हो, एक मुस्लिम जिहाद हो, कोई सर्टिफिकेट है कि जो है एक मुस्लिम जिहाद नहीं होगा। अरे आप लोग 6 महीने कोई पैसे नहीं दो इनको ना, 6 महीने में इनका जो है सब सामने आ जाएगा। सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, तो जितने भी सनातन हिंदू हैं वो अगर मंदिर में जाके पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो प्लीज हवन में आप ये सबसे भगवान से मांगो, जितने लिबरल है हिंदू है सबको भरदम कूटे ये मुसलमान, भरदम कुटाई करे, इतने कुटाई करे कि इनका आंखें खुल जाए। ये देखो जरा, ये देखो, हिंदुओं के अंदर कट्टरता डालने के लिए कह रहे हैं कि मुसलमानों से कुटवाओ इनको, मुसलमानों से इनको कटवाओ ताकि इनके अंदर नफरत पड़े मुसलमानों के प्रति। अब ये देखना, जैसे उसने ये बात की है ना, तो आप सुनना जरा, देखना जरा, ये जो एक्ट्रेस आइटम नंबर ये क्या कर रही है मुन्नी। भरदम कुटाई करे, इतने कुटाई करे कि इनका आंखें खुल जाए, इनका हर शरीर का छेद खुल जाए, इनका दिमाग जो है खोपड़ी खुल जाए। डेली पूजा करो आप लोग, डेली प्रार्थना करो, जितने सेकुलर लिबरल हिंदू हैं उनके साथ बुरा हो, आई मुसलमान बुरा करे। मैं तो यार डेली देखो, कहता है मैं ये दुआ करता हूं कि सेकुलर और लिबरल हिंदू के साथ मुसलमान बुरा करे, उसको पीटे, ताकि उसको नफरत पैदा हो और मुसलमानों के खिलाफ हम जो जेनोसाइड करना है वो कर सकें। ये है इनके दिमाग की स्थिति, समझ सकते हैं आप। और रही जिहाद की बात कि एक्स मुस्लिम जिहाद नहीं हो रहा, मैं बताता रहा, मैं समझाता रहा, मेरी किसी ने नहीं मानी, मेरी कोई नहीं सुनता, मुझे कोई नहीं समझता, ना मानो मुझे, ना मानो, तुम्हारी ऐसी की तैसी ना मानो, जाओ। अब ये सुन लो, ये रील मैंने कब की बनाई हुई है, जरा सुनना।
तुम्हारे सब के साथ ये एक्स मुस्लिम भड़वागिरी करते हुए लव जिहाद कर गए हैं, तुम्हारी सारी की सारी कम्युनिटी के साथ। आज मेरी बात नहीं सुनोगे ना, ये बोलोगे ना मैं पाकिस्तानी, यही बोलोगे ना मैं मुसलमान, मगर ये भड़वा ग्रुप जो है एक्स मुस्लिम मूवमेंट का, ये सारे तुम्हारी औरतों को पेलते हुए तुम्हारे साथ लव जिहाद कर रहे हैं। भुगतो, जाओ करते रहो जो करना है। तुम्हारे अंदर घुस के तुम्हारी हिंदू महिलाओं को पेल रहे हैं, तो और लव जिहाद किसे कहते हो? जो तुम हम पर इल्जाम लगाते थे, ये तुम्हारे सब के साथ लव जिहाद कर गए, सबके साथ। तुम्हारे पैसे, तुम्हारी चारपाई, तुम्हारा तेल, तुम्हारा कॉन्डम, तुम्हारा घर, तुम्हारी कुंडी, तुम्हारी महिला और दे धनाधन। हाँ जी, अब बताओ, ये है हकीकत। हाँ जी, नहीं मानते मेरी। आमिर हक कहता कहता अपना दर्द दिल पूरे न्याय और पूरे सत्य के साथ रखता रखता, सिद्ध और नित्य के साथ रखता रखता चला जाएगा। तुमने आमिर हक की ना मानी, तुमने मेरी ना सुनी। ये 2022 की रील मैंने दिखाई है, इससे पहले की ये वीडियो प्रोग्राम में कर चुका हूं, तकरीबन 2 से 2.5 साल पहले। इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। ये यही कहते रहे, ये पाकिस्तान से है, ये मुसलमान है, इसकी बात छोड़ दो। नहीं मानी, आज तुम्हारे सामने है। भगवान ईश्वर ऊपर से नीचे आकर उंगली पकड़कर तुम लोगों को दिमाग के अंदर नहीं डालेगा। ऐसे ही बात पहुंचती है, माध्यम से लोग ही पहुंचाते हैं बात। हो, चलो शायद बात समझ आ जाए। एक्स मुस्लिम अली करके कोई जुड़े हैं, इनको ले लेते हैं। हाँ भाई, जी एक्स मुस्लिम अली, माइक म्यूट है भैया। हेलो जी। हाँ जी, एक्स मुस्लिम है आप? हाँ जी। अच्छा, कितनी देर से? हो गए कोई 2 साल, हाँ बल्कि जी, ज्यादा, 2 साल से ऊपर हो गए। खुद की एज क्या है? 25। 2 साल हो गए, यानी 23 के हैं। हाँ जी। दुआ कनूत तो सुनाए जरा। याद नहीं है। चल भाग जा यहां से, चल, नजर ना आई मुझे। याद करके आ, नेक्स्ट टाइम आ। चल ड्रामेबाज, चल। अंडे से निकले नहीं है और चले हैं इस्लाम पर इतराज करने। पढ़ लिख के आओ मेरे सामने, जिसने आना है। जूते बहुत मारूंगा मैं। याद नहीं है तो मैंगो लेने आया यहां। याद कर, चल। 2 साल हो गया है। मुंह उठा के इस्लाम के ऊपर इतराज करना, मुंह उठा के। वो पढ़ लिख लो, कुछ को बंदे दे पुत्र बन जाओ, तू सीख मार लो। एक खोपड़िया इस्तेमाल करने के लिए दी थी, ये खोपड़िया, इसको इस्तेमाल करो। इसका किराया नहीं आता। वो पढ़ा लिखा को बंदा आया, को चैंपियन भेजो, को जिसके पास को नॉलेज हो, को बेस हो, को तगड़ा आदमी हो। यार किंग कॉन्ग के पास मच्छर भेज रहे हैं। हाँ तो बनो प्रैक्टिसिंग फिर। हाँ प्रैक्टिसिंग बनो मेरा भाई। इनसे पूछते हैं, जी भाई आप एक्स मुस्लिम हैं? औरंगजेब, भैया आप एक्स मुस्लिम हैं? क्या करें क्या करें यार, को बंदा नहीं काम का आ रहा, मजा नहीं यार, मजा नहीं आ रहा, बात बन नहीं रही। क्या करूं यार। कोई आप लोग ऐसे कहते थे, बड़ी मार्केट के अंदर शोर मचा हुआ है, पता नहीं कोई आ गया है, कोई मसला बन गया है। नहीं यार नहीं, एक्स मुस्लिम अली यार नहीं, मुझे को बंदा तगड़ा चाहिए यार। आप लोग बहुत अभी बच्चे हो यार, छोटे हो। नहीं मुझे मजा नहीं फिर आता ऐसे बात करने का, फायदा कोई नहीं। को बड़ा लिखा बंदा आए, को बात का मजा भी आए, को जेन्युइनली। क्योंकि देखे मेरी बात सुने, सब्जेक्ट है, मैंने पहले बताया था,
एक्स मुस्लिम अली साहब, मैं यहां कथाएं सुनने के लिए नहीं बैठा। सीजन 2 की पहली एपिसोड जाकर देख ले, मैंने शुरू में इसका मोमेंटम बता दिया था। सीजन 2 के अंदर लेवल अपग्रेड हो चुका हुआ है। पहले सीजन 1 के अंदर मैं बड़ा सिंपल और बड़ा सीधे तरीके से जो आता था, मैं कहता था आप एक्स मुस्लिम हैं, चलें ठीक है सवाल करें। वो लेवल था स्टार्ट का। अब लेवल अपग्रेड हो चुका हुआ है। अब हमें क्या बात, देखे मेरी बात सुने, उसके पीछे रीजन है। अब कोई कह सकता है कि ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? भाई बात हुई ना, उसके पीछे रीजन है, लॉजिकल देता हूं। अभी सुनो, रीजन ये है कि यहां हिंदुओं ने, ईसाइयों ने खुद को एक्स मुस्लिम बना के चैनल रन करना शुरू कर दिए। पूरे चैनल रन हो रहे हैं, धंधा चल रहा है। हमने देखा कि इनको तो ऊपर से देख के कुरान नहीं पढ़ना आता, ऊपर से देख के कुरान नहीं पढ़ना आता। और बात क्या करनी है जी? जी मैं मुसलमान था। कितने साल जी? मैं 25 साल का मुसलमान था। मैं 30 साल मुसलमान था। एक आया कहता है जी मैं 70 साल उर्दू के अंदर नमाज पढ़ता रहा हूं। लो, 70 साल उर्दू के अंदर नमाज पढ़ता रहा हूं, पता नहीं कौन सी नमाज पढ़ता रहा है उर्दू के अंदर। और 70 साल में उसको किसी ने बताया ही नहीं कि बेटा क्या पढ़ रहा है। पता नहीं किस चीज का नाम उसने अपनी नमाज रखा हुआ था जो उर्दू के अंदर पढ़ता रहा है। अब जब हमारा ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा तो मेरा माथा सनका, मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा यार फिर इसका मतलब है कुछ ना कुछ चेकिंग होगी। अब मिसाल के तौर पर 9/11 के वाकये से पहले, ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ट्विन टावर का अटैक हुआ था, इससे पहले एयरपोर्ट्स के ऊपर चेकिंग नहीं होती थी। वो जो बूथ्स होते हैं चेकिंग के, वो नहीं होते थे। आप सुकून से, आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास बोर्डिंग पास है, आपके पास टिकट है, कड़क करके आप एयरपोर्ट के जहाज के अंदर सीधा, कोई रुकावट नहीं, कोई जिगजैग नहीं, कोई एक्स्ट्रा चेकिंग नहीं ना, सीधा जहाज के अंदर। मगर 9/11 के बाद है पेंटे उतारी हैं अगलों ने। तो सीजन 1 के अंदर हमने एक तजर्बा किया, अब सीजन 2 है। अब आपकी पेंटे उतारेंगे हम, मुंह दीवार की तरफ करवा के। सिंपल सी बात है भाई, फॉर सिक्योरिटी रीजंस, सिंपल। अब मुझे बता दें मेरी रीजन लॉजिकल है कि नहीं? भाई जब हमने लिखा है कि एक्स मुस्लिम आए, एक्स मुस्लिम के लिए कन्विंस करना है तो करें, तो क्या हमारा ये राइट नहीं है कि हम मेक श्योर करें कि जो एक्स मुस्लिम आ रहा है वो एक्स मुस्लिम रहा भी है कि नहीं रहा? एक 25 साल का लौंडा अगर ये कहता है कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, कब छोड़ा? 2 साल पहले, 23 साल तक तो नमाज तो पढ़ता रहा है। अगर नमाज ही नहीं पढ़ता रहा तो फिर वो खुद को क्या, किस बेस पर कह सकता है कि मैं मुसलमान हूं, अगर नमाज ही नहीं पढ़ता रहा तो पहले पढ़ लें ये। सीख के आए मेरा भाई, दुआए कनूत नेक्स्ट टाइम आए, दुआए कनूत याद करके आए। अब मेरी मर्जी है कि मैं सवाल चेंज कर दूं, वो मेरी मर्जी है, क्योंकि मैंने डील करना है एक्स मुस्लिम का। लेवल अब बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है टेस्ट। मैं आपको बताऊं, मैंने तो यहां ये कहा था अब तो मुसलमानों का टेस्ट सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा मुश्किल हो चुका है, तो एक्स मुस्लिम्स तो का टेस्ट ही बड़ा हैवी होगा। यहां तो मुसलमानों का टेस्ट बड़ा मुश्किल हो गया। इसीलिए नौजवानों को यहां से यह पैगाम जाता है, मुसलमानों इस्लाम को पढ़ना पड़ेगा। अब वो दौर नहीं है कि मेरा नाम अब्दुल्ला है मैं मुसलमान हूं, ठीक है वेरी गुड ना। अब जो सोशल मीडिया के ऊपर फिजा चली है, अब इस्लाम को पढ़ना होगा, कुरान खोलना होगा, हदीसों के बारे में जानकारी लेनी होगी, सीरतुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पढ़ना होगा, मसाइले इस्लामिया को समझना होगा। अब वो दौर नहीं रहा चलो जी ठीक है जी, जिसने आना है ठीक है, चलो जी तुम भी मुसलमान, तू भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, मैं भी, सारे मुसलमान ना। सोशल मीडिया इज समथिंग एल्स नाउ, डिफरेंट डायनामिक्स कंप्लीटली। हजरत उमर फारूक के बारे में है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
कि उन्होंने ये कहा था, देखें जो अल्लाह से गैब की खबर पाकर इतला किया करते थे वो अब हम में नहीं रहे, अब हम फैसला करेंगे लोगों के जाहिर के ऊपर। आपकी जुबानें जो बात बोलेंगी उनसे जो इस्लाम के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन निकलेगी उतना ज्यादा सर्टेन होता जाएगा ये स्टांस कि कोई आदमी कितना मुसलमान है। और याद रखें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी पर कुफर का फतवा लगा रहे हैं, नहीं। सोशल मीडिया पर एक वर्चुअली एक आईडी आती है, वो खुद को ये कहती है मैं मुसलमान हूं, तो उसको आइडेंटिफिकेशन करवानी पड़ेगी। सिंपल। यार मुझे ये बताओ, सिंपल सी, ये मेरी मिसाल सुनना जरा कान लगाकर ताकि बात समझ आए। हाँ, मैं जरा देसी आदमी हूं, मिसालों से समझाता हूं, जरा सुन लो। सिंपल बैंक की हेल्पलाइन पर कंप्लेन करनी हो ना, तो वो आपसे 5 सवाल पूछते हैं और आपको विदाउट इंटरप्शन उन 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। अगर आप जवाब ना दो, वो आपको आगे पास नहीं होने देते कॉल के ऊपर। क्यों? मेक श्योर करते हैं कि आप ही हो इस अकाउंट के होल्डर। हां जी, सिंपल। तो यहां हम लोग इतना गंभीर मसला विषय डिस्कस कर रहे हैं और मुंह उठा के जो भी आएगा उसको आगे लेकर चलते रहेंगे, हैं? नहीं। तो चलो, ये तो बड़ी मोटी मिसाल दे दी मैंने। सिंपल एटीएम मशीन, जब तक उसका जो अकॉर्डिंगली कोड है 4 डिजिट आप ऐड नहीं करते, तब तक वो आपको पैसे विड्रॉ नहीं करने देता। सिंपल मशीन है, चाहे उल्टा लटक जाओ। तो यहां हमारे सामने आके बकलोलियां करेंगे और उसके बाद कहेंगे जी हमें फल कर। अच्छा, मैंने पूछा ना मुसलमान थे आप? हाँ जी मुसलमान था। आता कुछ भी नहीं। ये क्या है? ये क्या है? इस तरह नहीं भाई, इस तरह नहीं होगा। हाँ, सिंपल सी बात है। तू किसी जनवन को भेज देना, चोमू और चमनचूस, तू किसी जनवन को भेज दे, तू सुना देता तो आप तुझसे बात कर रहा होता है। आता कुछ नहीं है तो बात भी करनी है। वाह भाई वाह, मेरे कांगरू पर ना चढ़। ये फ्री का झूला नहीं है कि झूलेंगे और निकल जाएंगे। इस सीट के ऊपर कांटे हैं, पिछवाड़े में फंस जाएंगे बेटा। चोमू, जो सवाल पूछा था उसका जवाब देता तो अभी स्क्रीन पर होता मेरे साथ। जवाब आया नहीं और झूले भी लेने हैं। वाह, कराता हूं तुझे गोदी की सैर। ड्रामेबाज, फ्राडिये, जालसाज, 420 जेब कतरे। शाना। और भाई है कोई तो यार ऐसे तो ना करो एक्स मुस्लिम सब। हाँ, ऐसे नहीं करो। मार्केट में आओ, मैदान में आओ जी, ऐसे नहीं अच्छा। हाँ, यार ये एक एक्स मुस्लिम आया है। अच्छा, इसको लगता है मैंने पता नहीं। एक मिनट जरा। हाँ भाई, एक्स मुस्लिम है आप? अब्दुल? हेलो। हाँ जी, माइक खोलें, माइक खोलें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी बोलें, क्या बोल रहे थे आप? एक्स मुस्लिम है? जी हाँ बिल्कुल। क्या एज है आपकी? 30। 30। इस्लाम कब छोड़ा आपने? 5 साल पहले। यानी 25 के थे आप, हैं? जी। ठीक हो गया। नमाजें पढ़ते थे, प्रैक्टिसिंग थे? जी हाँ, प्रैक्टिसिंग था। ठीक मेरा एक हो गया। सवाल है। हाँ ठीक है। मैं ठीक। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई मैं बात पूछ सकता नहीं। हूँ सवाल, कुछ? हाँ लेते हैं सवाल लेते हैं, पहले कंफर्म तो कर लें।
कोई एक सूरत सुना नबी सकते हैं आप मोहम्मद की अपनी माँ मर्जी की